राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे उससे आगे की कथा। भगवान रुद्र ने पूछा है, ब्राह्मण आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। वे ब्रह्मा जी कहने लगे, रुद्र रथ को धीरे धीरे सममार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। फिर मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम पथियार और दंडनायक उस मार्ग में जाए। पिंगल रक्षक द्वारक पिंडी लेखक यह भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई भी अंग भंग न हो। रथ का ईर्ष्या दंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्य को, सैया के टूटने पर शूद्र को भय होता है और पाप लगता है। युग के भंग से, अनावृष्टि पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वज के गिरने से राज्य भंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए तथा विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के शाण कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और सुविधाओं से देवताओं तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए। इन नाम मंत्रों से आहुति देना चाहिए। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा और इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं जो कि आप पुजारी से भी पूछकर कर सकते हैं। फिर शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता और शांति के लिए भी गृह सुविधा हो हवन करना चाहिए। यह संध्याएं प्रदेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के अर्घ की, चंद्रमा के लिए, पलाश की, मंगल के लिए, खरदी की, बुध के लिए, आवा मार्ग की, बृहस्पति के लिए, पीपल की, शुक्र के लिए, कल की, शनि के लिए, श्रम की, राहु के लिए, ध्रुव की और केतु के लिए कुश की सुविधा ही हवन करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, स्वर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोह पात्र और छांग, ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हवि, छत्र, शिरा, दही, भात, घी, तिल और उड़द के दाने, पकवान, गद वाला फल, चित्रवर्ण का भात और कांजिया क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, ठीक वैसे ही ग्रहों की शांति के लिए किसी प्रकार का उत्पाद नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम से स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रव की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वर्षा मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो, वह राज्य के लिए योगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे। ऐसा विद्वान ने कहा। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त, चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करे। गुलाल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। 9 ग्रहों के मंत्रों से एक ग्रह के नाम से समृद्ध दही, शहद की 108 अथवा 28 आहुतियाँ दे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दे। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर हो उसे उस ग्रह का यत्न पूजन करना चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया कि लोग द्वारा तुम सब पूजित हो। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं और इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जब होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मशाल पुरुषों को सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति का रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों से घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ में स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पाद होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पाद भी सब प्रकार से शांत हो जाते हैं। दुष्ट ग्रहों की
शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ लौ का हवन करें और फिर देवताओं को धूप दे। तिल देवताओं के लिए स्वाहारूप अमृत, पितरों के लिए स्वधूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। यह तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए और देवता तथा पितरों को अति प्रिय है। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रहों और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतार कर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप जल, जो अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी की से आरती कर पत्तियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधिवत पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशशाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य नारायण की कथा, रथ यात्रा का क्या फल होता है और आप जानेंगे रथ सप्तमी तथा सूर्य भगवान की भक्ति महिमा का वर्णन, जो आने वाले रविवार के दिन आप सभी को सुनना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अगली वीडियो का इंतजार भी जरूर करेंगे। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।